हेलो एवरीवन। तो एसएससी सीजीएल 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। थोड़ा सा इसको आने में समय लग गया, लेकिन मेजर जो बातें वो समझ लो। एक नई तरह की पोस्ट ऐड हुई है, उसके बारे में समझ लेना। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की कट ऑफ डेट वगैरह वो लोग समझ लेना, स्पेशली जो लोग अपीयरिंग वाले बंदे हो। एज वगैरह हर चीज़ हम लोग इसमें बात करेंगे, कितनी वैकेंसीज रही वो सब इसमें डिस्कस कर लूँगा। ब्रीफली इस वीडियो को देख करके समझ लो और फॉर्म जल्दी से जल्दी भर देना, क्योंकि आपको फिर प्रॉब्लम आ जाती है लास्ट में, सर्वर का इशू हो जाता है। बट तुरंत ही नहीं भरना है, ऐसा भी नहीं कि आज ही कर देना है। देखो, लास्ट डेट जो है वो फॉर्म भरने की वो 3 मई से है, यानी आज 3 अप्रैल से आज से ही फॉर्म भरना शुरू हो गया है और 3 मई तक फॉर्म भरने का आखिरी डेट रहेगा। ठीक है, और वो भी रात के 11 बजे तक ही, ऐसा मत सोचना कि 12 बजे तक रहेगा। एक एप्लीकेशन फॉर्म के करेक्शन के लिए भी विंडो ओपन होता है 7 मई से 8 मई के बीच में, यानी एक दिन का ही लगभग आपको समय दिया जा रहा है। इसमें आप करेक्शन वगैरह कर सकते हो। टीयर 1 आपके जुलाई में होने वाला है और टीयर 2 को अभी अनाउंस नहीं किया गया है, बट प्रीवियस ईयर से आप अंदाजा लगा सकते हो कि टीयर 2 लगभग कब हो सकता है। ठीक है, चलो अब आगे धीरे धीरे बढ़ लेते हैं। और यहाँ पे सारे पोस्ट का ब्यौरा है, इसको देख करके कुछ यहाँ पे कंफर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखो यहाँ पे जो आपको मिलेगा पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट वाला जो पोस्ट है, वो उसकी आरटीआईज वगैरह में बताया जा रहा था कि उसका कोई भी पोस्ट नहीं बताया गया है, मतलब रिपोर्ट नहीं किया गया एसएससी को। तो इसका यहाँ पे देखने के लिए भी मिल रहा है कि टेंटेटिव जो वैकेंसी है वो केवल 7,500 अभी बताई जा रही है, जबकि पिछले बार टेंटेटिवली ही 20,000 बताई गई थी, जो आगे चल के अभी ऑलमोस्ट 40,000 हो ही चुकी है। 38,000 पे अभी चल रही है, बढ़ बढ़ा के वो 40 तक भी जा सकती है, अदरवाइज 38 तो रहेंगी, तो ऑलमोस्ट डबल हुआ था। तो ये भी जो है ऑब्वियसली इसमें भी इंक्रीज आएगा, ये 7,500 तो नहीं रहने वाला। यहाँ पे भी लिख दिया गया है कि अभी और इसमें बढ़ोतरी की जाएगी, तो आप लोग को चेक करना होगा वहाँ पे जाके। बट अब अगर इसका दुगना भी कर लेते हो तो कितना ही आता है वो आप लोग सब खुद समझदार हो, तो इस हिसाब से करना। हालांकि देखो, इन माई पर्सनल ओपिनियन ज़्यादा इसका फर्क पड़ता नहीं है। जिसको पोस्ट लेनी है वो फिर भी ले लेगा, और जिसको नहीं लेनी वो 40,000 पे भी नहीं ही ले पाएगा। ठीक है, तो उतना ज़्यादा इसको टेंशन मत लो। अच्छे स्टूडेंट हो तो पढ़ाई पे ध्यान दो। एज लिमिट जो है वो 1 अगस्त 2023 से काउंट हो रही है। 18 से 27, 20 से 30, 18 से 30 और 18 से 32 साल की लिमिट होती है। और इसमें आप देखो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया लिख रखा है, इससे आप कंपेयर कर लेना। फालतू के कमेंट, फालतू के चीज़ें मत पूछना कि मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी है, मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। अरे यार, इस टेबल से देखो और सीधा सीधे अपने खुद से कैलकुलेट करो। ठीक है, तो आराम से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना और कैलकुलेट करते रहना। अलग अलग तरह की पोस्ट होती है, किसी में 27 ईयर्स और किसी में 30 ईयर्स तक अलाउड होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन मिलती है अपने कैटेगरी के अनुसार। इस टेबल में भी देख लेना कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो कट ऑफ डेट है वहाँ तक आते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके 1 अगस्त 2023 को ही काउंट की जाएगी। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा रहा उनके लिए जिनका कि जो लोग अपीयरिंग वाले बंदे हैं। अगर अगस्त से पहले, इस डेट से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा, डिग्री आ जाएगी हाथ में, भले प्रोविजनल डिग्री ही क्यों ना हो, या फिर डिग्री अगर लेट से भी आने वाली है, लेकिन आपको पता है श्योर शॉट कि आपका जो डेट है वो इसके पहले का फॉल करने वाला है, आराम से आप फॉर्म भरो, भरेंगे आप, अपीयरिंग क्यों ना हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको श्योर शॉट पता है कि इसके बाद आने वाली है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि आप फॉर्म भर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आगे आप पोस्ट नहीं ले पाओगे, गारंटी है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि आपकी 1 अगस्त 2023 के पहले की डिग्री होनी चाहिए। अगर इसके बाद की डिग्री हुई तो अलाउड नहीं किए जाओगे। झूठ का आपका समय और पैसे दोनों खराब होंगे आने जाने ट्रैवलिंग वगैरह में। एक नई तरह का यहाँ पे पोस्ट ऐड किया गया है, रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC। ठीक है, तो इस वाले पोस्ट का थोड़ा सा रिक्वायरमेंट तो वही है कि बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट में, लेकिन एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। देखो, डिजायरेबल का मतलब होता है कि ये रहे तो अच्छा, लेकिन ना भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको आप इग्नोर करके चल सकते हो। इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, लॉ या ह्यूमन राइट्स में डिग्री वगैरह होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मल लोग भी यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप इस पोस्ट की भी देखते हैं वैकेंसीज कितनी आती है, अगर अच्छी वैकेंसीज रहेंगी तो एक अलग तरह का पोस्ट है जो कि इसके अंदर डाला जा रहा है। और जिनको इन तरह की ह्यूमैनिटीज़ वाले काम करने में मज़ा आता है उनके लिए एक अच्छा पोस्ट हो सकता है। और बाकी जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसमें कोई खास चेंजेस नहीं आए हैं, वैसे ही रहेगा। टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा। टीयर 1 आपके सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, उसके बाद टीयर 2 से आपकी मेरिट बनेगी, जैसा कि 2022 वाले में हुआ था। सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है। 1 घंटा का पेपर होगा जिसके अंदर आपके 200 नंबर के पेपर बनेगा, 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हो। टीयर 2 के एग्जाम का भी पैटर्न सेम है, 2022 वाला ही है। आपको इस बार बहुत बेनिफिट मिलेगा, लेकिन कंपटीशन भी आपका बढ़ा हुआ होगा, तो आपको इसमें मैथ्स और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। फिर दूसरा सेक्शन इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का होगा, जिसमें 45 क्वेश्चंस और 25 क्वेश्चंस होंगे। तो कुल मिला के आपके 390 नंबर का यहाँ पे मेरिट डिसाइडिंग पेपर है। और फिर 20 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर के बनेंगे जो कि आपके क्वालिफाइंग होंगे। साथ ही साथ
आपको सेम डे डाटा एंट्री का एक टास्क देना होगा, यानी कि टाइपिंग भी करनी होगी। स्टैटिस्टिक्स और जनरल स्टडीज़ का पेपर केवल जो इनका पेपर क्वालिफाई करेंगे इनके लिए टियर 1 में वही लोग को देना होगा, और वो लोग को अगले शिफ्ट में या फिर दूसरे दिन भी देना पड़ सकता है, ठीक है। पेपर 1 सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है, जबकि पेपर 2 और पेपर 3 केवल उनके लिए ही जो लोग क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो और बस इतना ही था। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सिलेबस के अंदर थोड़ा सा मुझे यहाँ इंग्लिश में लगा, कोई देख के बताना अगर किसी को आइडिया होगा, कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में केवल इतना लिखा हो कि कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड। तो राइटिंग एबिलिटी कैसे टेस्ट करेंगे टियर 1 के अंदर, ये समझ में नहीं आया, बट देख के कोई कंपेयर करके बताना कि प्रीवियस ईयर में भी सेम रहता था या नहीं रहता था। बाकी ओवरऑल सब कुछ प्रीवियस ईयर के जैसा ही है, 2022 के जैसा ही है, कोई मेजर चेंजेस यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिल रहा है। कंप्यूटर वगैरह सबका सिलेबस यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है, तो तैयारी अपनी शुरू कर दो। जुलाई में एग्जाम होने वाला है, काफ़ी अच्छे से आपको एग्जाम देना चाहिए और अपना बेस्ट तैयारी करो। वैकेंसी की टेंशन मत लेना, वैकेंसी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। हाँ, हो सकता है कि पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट वाली वैकेंसीज ना आए, लेकिन जो अच्छी अच्छी पोस्ट है उसके अंदर इस बार वैकेंसीज आने वाली है। सीबीडीटी सीबीआईसी में वैकेंसीज अच्छी एक्सपेक्टेड है, बाकी देखो फ्यूचर में क्या होता है। आई होप आपको वीडियो से वैल्यू मिला होगा। अगर वैल्यू मिला होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। और अगर हमारा कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का कोर्स लेना चाहते हैं, जिसमें मैंने पढ़ाया है, निकिता मैम ने पढ़ाया है, जिनका इस बार AIR 17 आया है SSC CGL में, तो हमारे ऐप में जाकर के देख सकते हैं, जिसका प्राइस आपके 10 तारीख से बढ़ने वाला है। तो अगर आप चाहो तो कूपन कोड ऑफिसर लगा देना, उससे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा और उस कोर्स को आप काफ़ी अच्छे प्राइस में अवेल कर सकते हो। अदरवाइज 10 तारीख से उसका प्राइस बढ़ जाएगा।